हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा आप सभी का हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट 6 फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन को प्रूव करना सीखेंगे। यानी आप लोग साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन को याद करके रखें। लेकिन उसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में कैसे आया है, किस तरीके से आया है, ये आप नहीं जानते। साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग याद कर लिए, ठीक है, कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का याद कर लिए हैं कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स एक्स का याद कर लिए हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स एक्स का याद कर लिए हैं कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह करते करते आप लोग सबका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला को याद करके दीवार में साट के रख दिए हैं। लेकिन कैसे आया है डिफरेंशिएशन, ये आपको पता नहीं, ठीक है। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके डिफरेंशिएशन को हम लोग सिर्फ याद नहीं करेंगे, वह कैसे प्राप्त हुआ है, कैसे प्रूव हुआ है, उसको हम लोग पूरा क्लियर समझेंगे। अरे याद तो करना है, याद नहीं करने से फॉर्मूला जल्दी से लिख नहीं पाएंगे तो फिर सवाल जल्दी से बन नहीं पाएगा, ये सही है। लेकिन हम पहले क्यों याद करें, हम पहले सेटिंग करेंगे कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे प्राप्त हुआ है, उसको समझेंगे, पूरा क्लियर प्रूफ करेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स हो, चाहे टेन इन्वर्स एक्स हो, चाहे कोसेक इन्वर्स एक्स हो, इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो हम डायरेक्ट याद कभी नहीं करेंगे। और यदि हम कर रहे हैं तो ये हम गलत कर रहे हैं। पहले हमको ये समझना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस तरीके से आया है, हमको पहले प्रूफ करना सीखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से आपको प्रूफ करके बताएंगे कि साइन इन्वर्स एक्स हो, चाहे कॉस इन्वर्स एक्स हो, चाहे टेन इन्वर्स एक्स हो, चाहे बाकी और फंक्शन हो, उसका डिफरेंशिएशन आप कैसे प्राप्त कीजिए। चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपको हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन को बताएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एकदम पूरा जोश के साथ देखिए। पहला एक नंबर है, यदि y बराबर क्या है, साइन इन्वर्स x, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, होता है नहीं, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ, इसको लिखना है y बराबर साइन इन्वर्स x, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर साइन y। साइन को इधर ले आएंगे तो साइन y हो जाएगा, इधर x बच जाएगा, यानी x बराबर साइन y। अब क्या करेंगे, इसको y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि x बराबर साइन y है। जब y बराबर साइन x रहता है तो x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर x बराबर साइन y है तो y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चलिए कीजिए, तो क्या हो जाएगा, dx/dy साइन का होता है cos y, ठीक।
अब हम लोग कॉस वाई को लिख सकते हैं रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम लोग कॉस वाई को क्या लिख दिए, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक, अब क्या करेंगे, रूट अंदर 1 माइनस साइन वाई का वैल्यू कितना है, देखिए तो x है, तो यहाँ साइन स्क्वायर वाई है तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी y बराबर साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो साइन y हो जाएगा, इधर x बचेगा, यानी x बराबर साइन y। इसको y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है, तो इधर dx बाई डी वाई साइन y का cos y हो जाएगा। अब cos y को लिख सकते हैं रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक, साइन y का वैल्यू कितना है, x है, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये क्या आया, ये dx बाई डी वाई आया। क्या आया, ये dx बाई डी वाई आया, लेकिन हमको लाना क्या है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स लिख दीजिए, dy बाई डी एक्स। यदि dx बाई डी वाई ये है तो इसके नीचे ऑटोमेटिक एक है। जब dy बाई डी एक्स करेंगे मतलब पलटी मारना पड़ेगा, तो पलटी मारेंगे तो आ जाएगा 1 बटे रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रूव्ड हो गया, देख लीजिए, कोई दिक्कत, बढ़िया से देखिए। y बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स 1 बटे रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे होता है, क्यों होता है, हम क्यों याद करें, पहले हम पहले समझें, पहले हम प्रूव करें। कोई भी आपको बोल देगा कि 2 जोड़ 2 5 होता है, तो क्यों होता है, कैसे होता है, 2 जोड़ 2 5 होता ही नहीं, 4 होता है। तो 4 कैसे होता है, आप लोग बच्चा को कैसे पढ़ाते हैं कि 2 और 2 4 होता है, ये आप बच्चा को कैसे समझाइएगा, क्या बोलिएगा, 2 और 2 4 होता है, याद कर लो, नहीं, उसको समझाइएगा कि 2 और 2 कितना होता है, तुमको पता नहीं है तो पता करो, 4 तो होता है ये हमको पता है, लेकिन बच्चे को पता नहीं है। अब तुम बच्चे को बोल देगा कि 2 और 2 4 होता है, याद कर लो, रट लो, तो बच्चा रट लेगा, क्या करेगा बोलिए, कोई समझाएगा तब ना समझेगा। तो समझाइए, 2 मतलब 2 गुलकी, 2 मतलब फिर 2 गुलकी। अब गिनो इसको, 1 2 3 4, या 4 लिख दो, बच्चा समझ जाए। लेकिन आप बोल दीजिएगा 2 और 2 4 होता है, एकदम इसको रट लो, गंगा नहा लो, तो बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा बोलिए, कुछ नहीं करेगा, वो रट लेगा, याद कर लेगा, कोई कोई भूल भी जाएगा। लेकिन उसको समझाइएगा कि 2 मतलब 2 गुलकी, 2 मतलब 2 गुलकी। अब इसको जोड़ो तो 1 2 3 4, 4 लिख दो, हो गया, बच्चा 100% समझ जाएगा। ठीक है, समझाने वाला होना चाहिए। y बराबर साइन इनवर्स x मतलब x बराबर साइन y, इसको y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dx बाई डी वाई हो जाएगा cos y। cos y को लिख सकते हैं रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। साइन y का वैल्यू कितना है, x है, तो रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, नीचे एक है, हम नीचे एक लिख सकते हैं बटे में, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आया, dx बाई डी वाई आया, हमको क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, 1 बटे रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए पहला फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया, जो आप लोग याद करके रखे हैं, ये वाला फॉर्मूला ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, चलिए अब दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या है उसको लिखते हैं। देखिए दूसरा फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला नंबर 2, y बराबर cos इनवर्स x, डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाय रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। इसको प्रूव करना है, होता है नहीं, प्रूव करना है, होता तो सब कुछ है, लेकिन जो रियल में होता है वही होता है। प्रूफ क्या लिखिएगा, y बराबर cos इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं x बराबर cos y, y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है, वही रूल है। तो dx बाय डी वाई ये हो जाएगा माइनस साइन y। अब साइन y का वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, वैल्यू तो cos में है, तो साइन को cos में चेंज करना पड़ेगा, माइनस रूट अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर y। ठीक, माइनस
रूट अंदर 1 माइनस कॉस वाई का वैल्यू कितना है देखिए, तो x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये क्या आया, ये आपका dx बाय dy आया। क्या आया, dx बाय dy आया। हमको प्राप्त क्या करना है, dy बाई dx, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो हो जाएगा -1 बटे रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया, देख लीजिए। यानी y बराबर कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो कॉस y, इधर x बचेगा, यानी x बराबर कॉस y। तो dx बाई dy मतलब y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा माइनस साइन y। माइनस को लिख दिए, साइन y का वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, उसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कॉस का वैल्यू है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा रूट अंदर में, माइनस रूट अंदर 1 माइनस कॉस वाई का वैल्यू कितना है, x है, तो x स्क्वायर हो गया। नीचे कुछ नहीं, क्या है, एक है, यानी dx बाई dy क्या आया, माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1। ठीक है, ये 1 अपने से किए हैं, भागा 1 कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब dy बाई dx लिखना है, तो -1 बटे रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आंसर। यानी दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग का प्रूव्ड हो गया। आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये हम आशा करते हैं। बहुत ईजी है, बहुत, कोई हार्ड नहीं है। चलिए फॉर्मूला नंबर 3 में आप लोग वीडियो को रोक करके जरूर अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, प्रूव करने का प्रयास कीजिएगा, और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा पूरा बनाने के बाद। जब हम पूरा बना देंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, y बराबर tan इनवर्स x, तो dy बाई dx क्या होता है, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, होता है। प्रूव कीजिए, होता तो है लेकिन प्रूव करना है। ठीक है, चलिए प्रूव देखिए, y बराबर क्या लिखिएगा, tan इनवर्स x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan y, तो y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा, dx बाई dy, और tan y का हो जाएगा sec स्क्वायर y। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y। अब sec स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं, tan में, बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर y, 1 प्लस tan y का वैल्यू कितना है देखिए x, तो हो जाएगा x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आया, ये आपका आ गया dx बाय dy। हमको क्या चाहिए, dy बाय dx चाहिए, तो नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। y बराबर tan इनवर्स x, मतलब x बराबर tan y। उसके बाद y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है, तो dx बाई dy tan y का हो जाएगा sec स्क्वायर y। अब मेरे पास तो sec y का वैल्यू है नहीं, tan y का वैल्यू है, तो sec स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y। 1 प्लस tan y का वैल्यू कितना है, x, तो हो जाएगा x स्क्वायर। 1 प्लस x स्क्वायर आ गया, नीचे कुछ नहीं, क्या है, एक है। ये क्या आया, dx बाई dy आया। हमको क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो पलटी मारेंगे इसको, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया तीसरा फॉर्मूला। देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा फॉर्मूला प्रूव्ड हो चुका है। अब चलेंगे हम लोग चौथा फॉर्मूला में। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत, कोई नहीं बोल सकता हार्ड है। हम लोग प्रूव किए नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से फॉर्मूला आया, कैसे प्रूव होगा, शायद प्रूव हार्ड होगा। हार्ड नहीं है, बोलिए हार्ड है, बहुत इजी है, बहुत। ठीक है, चलिए, कभी कोई नया रास्ता में गए ही नहीं है तो अनजान महसूस होगा। ठीक है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। कोई चीज जानते नहीं तो जानना पड़ेगा, ये नहीं कि नहीं जानते तो छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है, प्राप्त करना है, प्रूव करना है। 4 नंबर, y बराबर cot इनवर्स x, तो dy बटे dx क्या हो जाएगा, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव कीजिए, प्रूफ।
y बराबर cot इनवर्स x है, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर cot y। दोनों तरफ क्या करेंगे, y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx बाय dy हो जाएगा इधर cot y का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर y। ठीक, अब कोसेक y का तो वैल्यू मेरे पास है नहीं, कॉट का है, तो कोसेक स्क्वायर y को चेंज करना पड़ेगा कॉट में, माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर y माइनस 1 प्लस कॉट y का वैल्यू कितना है x, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक है, ये क्या आया dx बाई dy आया, हमको क्या चाहिए dy बाई dx सही, क्या हो जाएगा ये पलटी मारेंगे माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, आपका चौथा फॉर्मूला प्रूव्ड हो चुका है, देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, क्या किए y बराबर कॉट इनवर्स x मतलब x बराबर कॉट y, दोनों तरफ y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है, तो dx बाई dy हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर y हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर y को चेंज करना है कॉट में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर y हो जाएगा, माइनस रह गया माइनस 1 प्लस कॉट y का वैल्यू कितना x, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे क्या है एक है, कुछ नहीं तो एक है, ये dx बाई dy आया, हमको तो dy बाई dx चाहिए, तो पलटी मार देंगे माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब पांचवा फॉर्मूला में चलते हैं, 4 नंबर तक प्रूव हो चुका है। चलिए अब पांचवा फॉर्मूला में, बहुत इजी है बहुत, अरे हम लोग जानते नहीं थे, प्राप्त नहीं किए थे, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से आया, शायद बहुत हार्ड होगा। हार्ड है क्या, हार्ड तो नहीं है, इसीलिए किसी किसी का मन में गुटरू करता है, मन में चलता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। ये डिफरेंशिएशन जो इन्वर्स वाला है, साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, बहुत किसी का मन में चल रहा होगा, या चलता है हमेशा, लेकिन उसको आज हम बता रहे हैं क्लियर। ठीक है, आप लोग क्लियर देखिए और समझिए कि जो आप लोग याद करते हैं वो याद करने का नहीं है, वो समझने का है। पहले समझिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रूव कीजिए, उसके बाद याद कीजिए। और हमको जहाँ तक लग रहा है कि 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद अपने आप हो जाएगी, याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा प्रेशर दे करके, अपने आप बिना प्रेशर से याद हो जाएगा। देखिए 5 नंबर, y बराबर क्या, साइन इन्वर्स x हुआ, कॉस इन्वर्स x हुआ, टेन इन्वर्स x हुआ, कॉट इन्वर्स x हुआ। अब होगा सेक इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x क्या होता है dy बाई dx 1/x इंटू रूट अंदर x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ, y बराबर सेक इन्वर्स x, तो x बराबर सेक y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ, dx बाय dy सेक y का हो जाएगा सेक y इंटू टेन y। सेक y का वैल्यू तो x है लेकिन टेन का नहीं है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा सेक में, तो टेन y को सेक में कैसे चेंज करेंगे, लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर y माइनस 1, लेकिन रूट अंदर में होगा, लेकिन रूट अंदर में होगा। ठीक है, इस तरह से, क्यों, क्योंकि टेन स्क्वायर y हो जाएगा सेक स्क्वायर y माइनस 1, यहाँ पर तो टेन y है, तो जब टेन y करेंगे तो इधर रूट लगेगा। ठीक है, वही किए हैं। चलिए सेक y का वैल्यू कितना है x इंटू रूट अंदर सेक y का वैल्यू कितना है x, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है,
इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। ठीक, ये क्या आया, dx/dy आया। हमको क्या लाना है, dy/dx। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1/x इंटू रूट अंदर x² - 1। ये आपका प्रूव्ड हो गया, देख लीजिए। यानी फॉर्मूला नंबर 5 भी प्रूव्ड होकर के तैयार है। ठीक है, y बराबर सेक इनवर्स x, तो x बराबर सेक y। दोनों तरफ y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है पहले, तो dx/dy सेक y का हो जाएगा सेक y इंटू टेन y। सेक y का वैल्यू तो x है, ठीक है, लेकिन टेन y का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ नहीं, उसको सेक में चेंज करना पड़ेगा, तो उनका अंदर सेक स्क्वायर y - 1 कर देंगे। ठीक है, सेक y का वैल्यू x, सेक स्क्वायर y तो x² - 1 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। ये dx/dy आया, हमको dy/dx चाहिए, तो पलटी मार देंगे, 1/x इंटू रूट अंदर x² - 1। ये हो गया आपका प्रूव्ड, आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब लास्ट सवाल 6 नंबर में चलते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल को देखिए, बोलता है y बराबर क्या, कोसेक इनवर्स x है, तो dy/dx क्या होता है, -1/x इंटू रूट अंदर x² - 1। ये होता है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए प्रूव, y बराबर कोसेक इनवर्स x, तो x बराबर कोसेक y, दोनों तरफ y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है, तो dx/dy माइनस कोसेक y इंटू कॉट y। कोसेक y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक y इंटू कॉट y। अब देखिए फिर वही बात, कोसेक y का वैल्यू तो है x, लेकिन कॉट y का नहीं है, चेंज करना पड़ेगा कोसेक में, तो कोसेक y इंटू रूट अंदर कोसेक स्क्वायर y - 1। ठीक है, इसका हो जाएगा -x इंटू रूट अंदर, इसका हो जाएगा x² - 1। देख लीजिए कोसेक y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है, तो माइनस कोसेक y इंटू कॉट y। कोसेक y का वैल्यू x है, लेकिन कॉट y का नहीं है, चेंज करना पड़ेगा, रूट अंदर कोसेक स्क्वायर y - 1 हो जाएगा, तो माइनस इसका x, इसका x² - 1 हो गया। नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो एक है। ये क्या आया, dx/dy आया, हमको लाना क्या है, dy/dx, तो क्या हो जाएगा -1/x इंटू रूट अंदर x² - 1। ये प्रूव्ड हो गया, यानी छठा फॉर्मूला भी हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, चलिए तो आप लोग को हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बताएं, यानी साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन आप लोग याद करके रखते हैं, दीवार में साट के रखते हैं, चिपका के रखते हैं, उसको चिपका के बाद में रखिएगा, पहले प्रूफ करना सीखिए, चिपकाने से याद नहीं होता है। ठीक है, वो भूल सकते हैं आप, कोई भी चीज़ जबरदस्ती याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक भूलिएगा, जबरदस्ती याद मत कीजिए। किसी का ख्याल अपने से आता है, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी को ख्याल करना पड़ता है, ये बहुत छोटा मोटा बात है। किसी का ख्याल अपने से आता है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी को ख्याल करना पड़ता है, ये बहुत छोटी बात है। ख्याल करना पड़ रहा है मतलब हम उसके प्रति लगाव रखते हैं, लेकिन वो रखता है कि नहीं पता नहीं, परंतु किसी का ख्याल अपने आप आ जाता है, तो इसका मतलब है हमारा भी लगाव है और उसका भी लगाव है। ठीक है, तो इसीलिए पहले प्रूव करना सीखिए, पहले समझिए, पहले क्या करना है नहीं करना है उस पर दिमाग लगाइए, डायरेक्ट किसी को याद मत कीजिए। ठीक है, पहले उसको बनाने का प्रयास कीजिए, सीखिए, उसके बारे में जानिए,
कि कहाँ से आया, क्यों आया, किस तरह से आया। ठीक है, तो अभी हम लोग 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसका डिफरेंशिएशन को प्रूव करना सीखें। इसको आप लोग बारी बारी से बनाने का प्रयास कीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और कॉपी में नोट्स अवश्य बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले इसी तरह के मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, पूरे कॉन्सेप्टफुल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।